भारत ने आखिरकार 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर के कुछ खास हिस्सों को टारगेट किया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। हालांकि ये अभी शुरुआती मरहला है। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस स्ट्राइक की डिटेल साझा की गई है और इसमें बताया गया है कि भारत की आर्म्ड फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस हिट लिस्ट में वो जगह शामिल हैं जहां से भारत में इन्फिल्ट्रेशन और हमले होते रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान 9 फिक्स ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस स्ट्राइक में पाकिस्तानी मिलिट्री एरिया को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में होने वाले दर्दनाक आतंकवादी हमले के जवाब के तौर पर किया गया है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है कि जिस तरह आतंकवादियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों को निशाना बनाया और उनके सुहाग को उजाड़ दिया, तो भारत में सिंदूर को सुहाग के निशाने के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए उन महिलाओं के मिटे हुए सिंदूर का बदला लेने के लिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी भारतीय फौज की 2 बहादुर महिलाओं के कंधे पर रखी गई है। उनमें एक का नाम कर्नल सूफिया कुरैशी है। इसके अलावा दूसरी महिला अधिकारी का नाम व्यामिका सिंह है, जो विंग कमांडर हैं और वो कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ मिलकर भारत की सेना की शान बढ़ा रही हैं और ये दोनों महिलाएं मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रही हैं। 6 और 7 मई की रात में 1:05 से 1:30 बजे के बीच में किए गए इस ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक की जानकारी और उसकी डिटेल इन दोनों सेना के अधिकारियों ने दी है। कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों के न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इसको पूरी तरह नष्ट भी कर दिया गया है। विंग कमांडर व्यामिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने लास्ट 3 दशकों में सिस्टमेटिक तरीके से आतंकवादी ढांचों को खड़ा किया है और इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर, ट्रेनिंग एरियाज और लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर दोनों एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ आपको जानकारी देते चलें कि जिन 9 ठिकानों को टारगेट करके बीते रात को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है, वो कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, नंबर 2 सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, नंबर 3 गुलपुर कोटली, नंबर 4 प्रनाला भीमपेर, नंबर 5 अब्बास कोटली, नंबर 6 बहावलपुर, नंबर 7 मुरीद के, नंबर 8 सरजल और नंबर 9 महनूना जोया। तो इन 9 ठिकानों को निशाना बनाकर इन्हें नष्ट कर दिया गया है। भारत की तरफ से बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि भारत ने कई देशों से राब्ता किया और सीनियर ऑफिशल्स को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों के बारे में आगाह भी किया। एनएसए अजीत डोभाल ने अमरीकी एनएसए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत की और उन्हें उठाए गए इक़दामात के बारे में आगाह भी किया। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत के पास काबिल एतमाद लीड्स, तकनीकी मालूमात और पहलगाम में जो लोग जिंदा बच गए थे उन लोगों की गवाही और दीगर एविडेंस जो मौजूद हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दहशतगर्द शामिल हैं। तो इस तरह से भारत ने दुनिया के कई सारे देशों को कॉन्फिडेंस में लिया, अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। वहीं एक खबर ये भी सामने आ गई कि पाकिस्तान ने भी भारत के बॉर्डर एरिया को निशाना बनाया है और इस दौरान राजौरी, पुंछ के गांव को निशाना बनाया गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और इस दौरान 7 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है, जिसके नतीजे में कई घरों की छतें तक उड़ गई हैं और दीवारों पर गोले के निशानात साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि ये बहुत साफ है कि अब भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि दोनों देश न्यूक्लियर स्टेट हैं। यानी कि 2 न्यूक्लियर स्टेट का यूं आमने सामने खड़े हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाया हो।
इससे पहले आपको याद होगा साल 2019 में ऑपरेशन बालाकोट चलाया गया था और पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर फ़ज़ाई हमला किया गया था। और अगर इससे पहले के ऑपरेशंस की बात करें तो साल 2016 में भी एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक पठानकोट। ये सामने आया था और इसका मकसद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशतगर्दों के मुबैना लॉन्च पैड को तबाह करना था। ये ऑपरेशन उड़ी हमले के जवाब में किया गया था। इससे पहले साल 2001 और 2 में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम ऑपरेशन पराक्रम रखा गया था। जब 2001 में दिसंबर के महीने में भारत के पार्लियामेंट पर हमला किया गया था, तो उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था और इस ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ दबाव बनाया गया था और ये एक कामयाब ऑपरेशन था और ये मुकम्मल जंग के बजाय फ़ौजी तैनाती और दबाव की हिकमत अमली थी। भारी फ़ौजी तैनाती के बावजूद कोई बड़ी लड़ाई उस वक्त नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा साल 1999 में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन कैक्टस। जब करगिल जंग के दौरान पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दरअंदाजों से करगिल के इलाके को आज़ाद कराना था। भारतीय फौज ने मुश्किल हालात में करगिल की चोटियों पर कब्जा करने वाले दरअंदाजों को हटा दिया था। यह ऑपरेशन भारत के लिए बहुत कामयाब रहा था, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह थी कि भारत के फौजियों की बड़ी संख्या में जानें गई थी। कैप्टन बत्रा, जिन्होंने ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था, वो भी इसी में शहीद हो गए थे। और अगर इससे पहले की बात करें तो 1984 में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका मकसद ये था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है उस पर कब्जा किया जा सके, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जगह है। और इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय फौज ने सियाचिन के कलीदी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये ऑपरेशन दुनिया के बुलंद तरीन जंगी मैदानों में लड़ा गया था और आज भी सियाचिन में हमारी फौज मौजूद है, वहाँ हमारी फौज की चौकी है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशन थे जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के बाद से अब तक किया है, साल 2025 तक। और ये सब कुछ बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो न्यूज़ चैनल अपने अपने स्टूडियो में बैठकर परमाणु वार कराने पर तुले हुए हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। दोनों इसी तरह एक दूसरे पर हमला करके अपने अपने काम में लग जाएंगे और अगर फुल फ्लेज्ड वार हुआ भी तो न्यूक्लियर हथियारों का सवाल नहीं हो सकता है। और न्यूक्लियर वॉर होना आसान नहीं है, दुनिया में भयंकर तबाही आ जाएगी और ये जंग सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि ये तीसरी जंग अजीम यानी तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और इसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। तो इसलिए टीवी चैनल वाले बाकी एंकरों और एंकरनियों को परमाणु परमाणु खेलने का जो मज़ा आ रहा है ना, उन्हें अभी ये परमाणु के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ परमाणु बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें दिलचस्पी है, इसीलिए वो बोले जा रहे हैं और अपना टीआरपी हासिल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों खैर, ये ऑपरेशन सिंदूर केवल एक शुरुआत है। अभी आगे क्या कुछ होगा किसी को कुछ पता नहीं है। केवल भारत के चंद गिने चुने टॉप लेवल के लोगों को पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गोपनीय होता है। तो इसीलिए आज यानी 7 मई को मॉक ड्रिल की बात जो कही गई है शाम के वक्त, इस पर आपको भी नज़र रखनी होगी। इस मॉक ड्रिल में किस तरह की सावधानियों के बारे में बताया जाता है और किसी भी संभावित हमले की सूरत में खुद को कैसे बचाया जाएगा, ये भी बताई जाएगी संभवतः, अगर बताई जाएगी तो खैर ये देखने वाली बात होगी। बाकी हम इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, जो भी होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे और जो कुछ भी होगा हम अपने देश के साथ हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जंग की नौबत ही ना आने पाए, क्योंकि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है और जंग से न केवल ये है कि दो देशों के बीच टेंशन बढ़ता है, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक हालत भी कमज़ोर होती है। तो बहरहाल इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। आपकी इस पूरी घटना पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता हो अगर हमारा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ बल्कि इसके अलावा इंटरव्यू, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और कई तरह के वीडियोज़ बनाकर यहाँ पर देते रहते हैं।